गाइस, आज मैं आप लोगों को लोन कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि अगर कोई बैंक से आप लोन लेते हैं और कितना परसेंट वह इंटरेस्ट चार्ज करता है, कितने साल के लिए लेते हैं, तो उसे आप ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करिएगा और उस ईएमआई के अंदर में इंटरेस्ट आपका पर मंथ कितना जाएगा, प्रिंसिपल पर मंथ कितना जाएगा, आप टोटल अमाउंट लास्ट तक कितना पेमेंट करिएगा और आप जो लोन लिए हैं उससे कितना ज़्यादा पेमेंट करिएगा। सारा कैलकुलेशन मैं आपको फंक्शंस लगाकर सिखाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आने पर मुझे कमेंट और व्हाट्सअप जरूर करिएगा। मेरा नंबर ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। यहाँ मैंने लोन डिटेल्स लिया है। लोन अमाउंट 5 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर। यानी कि आप 5 लाख रुपया किसी भी बैंक के द्वारा ले रहे हैं, बैंक आपसे 10% सालाना ब्याज चार्ज कर रहा है और आप 5 साल के लिए उससे लोन लेने वाले हैं, तो आपका पर मंथ का ईएमआई कितना पड़ेगा। ईएमआई का मतलब होता है एवरी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आपको प्रत्येक महीना देना पड़ता है। इस ईएमआई के अंदर में आपका इंटरेस्ट पर मंथ एज वेल एज प्रिंसिपल पर मंथ इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या बताया कि इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू पीएमटी। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू पीएमटी। इसका फंक्शन क्या है, इक्वल टू पीएमटी। उसके बाद टैब बटन दबाने के बाद आपसे पहला पूछा है रेट, तो रेट में जाकर आप रेट को सिलेक्ट करिए। रेट कितना परसेंट दिया गया है, 10%। 10% में जाकर आपको सिलेक्ट करना है और यह रेंट दो ऑलरेडी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा वह सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको ईएमआई के दौरान में प्रत्येक महीना आपको भरना पड़ता है, इसलिए इसे महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट को महीना में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड आपको करना पड़ेगा 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो इसलिए मैंने रेट को सिलेक्ट किया और डिवाइड कितना से किया, 12 से। उसके बाद कॉमा लगाइए। उसके बाद एन पर पूछा। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह 5 साल के दिया गया है। तो आप 5 में जाकर सिलेक्ट करिए। 5 को जाकर सिलेक्ट करना है, लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है 12 से। कितना से, 12 से। क्यों 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। 5 साल के लिए आप जो ले रहे हैं वो 5 साल, एक साल में 12 महीना, तो 5 साल में कितना महीना हुआ, 60 महीना। यानी 60 महीना के लिए हमको लोन लेना है। तो ईएमआई आपको 60 महीना इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, 60 बार इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर से कॉमा लगाइए। अब लिखा हुआ क्या, पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा है, 5 lakhs। तो 5 लाख जब भी आप सिलेक्ट करिएगा तो माइनस लगा के, माइनस का साइन पहले आप दीजिए, उसके बाद 5 लाख को सिलेक्ट करना। क्यों, क्योंकि जो भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है उसके लिए अमाउंट आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता है। वो पैसा आपको दे रहा है, इसलिए आप उसमें माइनस का साइन लगाकर लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाइएगा तो ईएमआई नेगेटिव फिगर में निकलेगा, मीन्स लाल रंग का दिखाई देगा। इसलिए इसे आप माइनस का साइन लगाकर लोन अमाउंट को सिलेक्ट करिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर बटन दबाना है। कौन सा बटन, इंटर बटन दबाना है। ठीक है, यानी प्रत्येक महीना आपको 10,623 रुपया 52 पैसा, 10,623 रुपीज .52 आपको एवरी मंथ बैंक को इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है प्रत्येक महीना, वो भी मैं आपको सिखाता हूं।
इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, क्या लिखने वाला हूं, इक्वल टू इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो IPMT, क्या फंक्शन मैंने बताया, IPMT, IPMT। उसके बाद टैब बटन, उसके बाद कौन सा बटन, टैब बटन। फिर रेट में जाके क्या करना है, रेट को आपको सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है 12 से, कॉमा लगाना है। उसके बाद देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम दिखाई दे रहा है आपके सामने, पर में आपको सिर्फ एक लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से देखना है। अगर क्वार्टरली देखना है तो 3 लगाइए, हाफ ईयरली देखना है तो 6 लगाइए, और अगर सालाना देखना है तो 12 लगाइए। इसलिए मुझे पर मंथ देखना है तो इसमें क्या लगेगा, 1 लगेगा। फिर से कॉमा दीजिए। फिर क्या दिख रहा है, एन पर में मुझे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है 12 से। सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद पीवी के लिए माइनस लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करिए। उसके बाद इंटर बटन। यानी आप 10,623 रुपया 52 पैसा का इंस्टॉलमेंट भरते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट 4,166 रुपया 67 पैसा का प्रत्येक महीना इंक्लूड होगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4,166 रुपया 67 पैसा, ठीक है। उसी तरह से मैं प्रिंसिपल पर मंथ आपको लगाना सिखाता हूं, इक्वल टू PPMT, क्या फंक्शन मैंने लगाया, PPMT। उसके बाद टैब बटन। उसके बाद क्या करना है, पहला कॉलम क्या पूछ रहा है, रेट का, तो रेट को आपको सिलेक्ट करना है और कितना से डिवाइड करना है, 12 से। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और बैंक हमेशा सालाना ब्याज चार्ज करता है, इसलिए उसे 12 से डिवाइड करना। उसके बाद कॉमा लगाइए। पर पूछ रहा तो मुझे प्रिंसिपल भी पर मंथ निकालना है। क्यों, क्योंकि EMI मुझे पर मंथ देना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या लिखना है, एक लिखकर कॉमा लगाना है। इन पर पूछ रहा तो इन पर में क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई 12 से आपको करना है, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद कॉमा, लास्ट मैंने क्या बताया था, माइनस लगाकर आपको लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फंक्शन दिख रहा ना, PPMT, इंटरेस्ट को डिवाइड 12 से, कॉमा 1, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई 12 से, उसके बाद माइनस लगाकर आपको लोन अमाउंट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन दबाना है। यानी 6,456 रुपया 86 पैसा EMI के अंदर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड है। अगर 10,623 रुपया 52 पैसा आप EMI प्रत्येक महीना भरते हैं, उसमें से अगर डिवीजन आप करते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में, यानी मूल और सूद में, तो 4,166 रुपया 67 पैसा आपका सूद जा रहा और 6,456 रुपया 86 पैसा आपका मूल जा रहा। यानी इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 4,166.67 और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 6,456.86। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए और शेयर और लाइक बटन जरूर दबाइए, इससे नया मैं कुछ भी वीडियो डालूं तो आपके पास ही पहुंचे और आप जिसे शेयर कर रहे हैं उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, कि उसके पास भी पहुंच सके वीडियो। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एडवांस एक्सेल्स आपको करवाने वाला हूं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट पेड करना है, यानी कि 5 साल के दौरान में अगर 10,623 रुपया 52 पैसा के हिसाब से प्रत्येक महीना EMI भरते हैं तो 5 साल में आपने कितना अमाउंट पेमेंट किया। इसमें कोई फंक्शंस नहीं है, इसमें सिर्फ लॉजिकल फॉर्मूला लगाइए। आप जस्ट एक फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी EMI को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी EMI आपका कितना है, 10,623 रुपया 52 पैसा गुने मल्टीप्लाई, कितना साल के लिए पेमेंट करना है,
5 साल के लिए, तो नंबर ऑफ ईयर को क्लिक कर लीजिए। और 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। ठीक है, मैंने क्या लगाया? टोटल अमाउंट पेड के लिए आपको ईएमआई को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर को, और मल्टीप्लाई करना है 12 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर को मैंने ईयर में लिखा हुआ है। अगर इसको मंथ में पहले से मैं लिखता तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं होता। उसके बाद इंटर बटन, यानी आपको टोटल पेमेंट आपको करना पड़ेगा बैंक को 6,37,411 रुपये 34 पैसा। आपने लोन कितना अमाउंट का लिया? 5 लाख का। तो आपको तो एक्स्ट्रा अमाउंट समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड माइनस लोन अमाउंट, यानी जितना आपने टोटल पेमेंट किया और कितना आपने लोन लिया, दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है। देखिए आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको बैंक को देना पड़ रहा है? 1,37,411 रुपया 34 पैसा। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब कोई स्टूडेंट से अगर पूछता है सर ये तो अपने 5 लाख रुपया लोन अमाउंट पर बताया है, अगर मैं लेना चाहता हूँ 10 लाख रुपया, आपको फॉर्मूला फंक्शंस कभी चेंज नहीं करना है, बस आप लोन डिटेल्स में जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। 5 लाख की जगह 10 लाख करिए, ठीक है। उसके बाद इंटर बटन दबा के देखिए सारा का सारा डबल अमाउंट कैलकुलेट होगा। देखिए दिखा, दिखा, यानी कि जो EMI 10,000 देना था उसका कन्वर्ट कितना हो गया? 21,247 रुपया 4 पैसा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% की जगह अगर 12% हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 12 लगा दीजिए, इंटर बटन दबाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे हैं, देखने के बाद समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपके पास कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप उससे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट अगर बोलता है सर अगर मुझे नंबर ऑफ ईयर चेंज करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ ईयर आप जितना साल के लेना चाहते हैं उतना साल आप लगा सकते हैं। सपोज आप 5 साल का नहीं, आप 10 साल का लेना चाहते हैं, केवल 10 आप लिखिए, उसके बाद इंटर बटन दबाइए, सारा का सारा EMI कम हो जाएगा, बदले में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 10 साल के लिए अगर आप लेते हैं 12% पर एनम के हिसाब से 10 लाख रुपये के लिए, तो 14,347 रुपया 9 पैसा आपको प्रत्येक महीना EMI भरना है। टोटल अमाउंट जब पेमेंट करिएगा तो करीबन 17,21,651.38 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो 7,21,651 रुपया आपको अधिक अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? आप जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, आप केवल फंक्शन एक बार लगाने के बाद केवल लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर को चेंज करिए, सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, वो केवल फिगर को कंसीडर कर लेगा। यस, होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट और व्हाट्सएप जरूर करिएगा। थैंक यू।